क्या आपने इस किस्म के सेंटेंसेस किसी को बोलते सुना है? द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक और आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। यकीनन सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट डज दे मीन। पहले सेंटेंस की वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ जाएं तो इसका मतलब बनता है कि इम्तिहान केक का एक टुकड़ा था, और सेकंड सेंटेंस जो है इसका मतलब बनता है कि मैं मौसम के मातहत महसूस कर रहा हूँ। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इनकी जब उर्दू में हम देखते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, ये तो इनका मतलब नहीं है। एक्चुअली ये जो पहला सेंटेंस है द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब है इम्तिहान बहुत आसान था। और जो सेकंड सेंटेंस है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब है मैं खुद को बीमार महसूस करता हूँ। जब कोई अपने आप को अनवेल महसूस करे तो उसके लिए ये सेंटेंस बोलते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ये डिफरेंस क्यों है, इनके लिटरल मीनिंग में और इनके एक्चुअल मीनिंग में डिफरेंस क्यों है? उसकी रीजन ये है बिकॉज दे आर इडियम्स। तो इडियम्स को आज हम जानेंगे क्या होते हैं और कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये सब आज की वीडियो में मैंने सिलेक्ट किए हैं 20 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इडियम्स। और ये इडियम्स जो होते हैं ये एवरीडे लैंग्वेज का हिस्सा भी होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा भी होते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में भी फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके एग्जाम का पार्ट भी होते हैं। सो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। हमने इनको सीखना है कि व्हाट डज दे मीन, इनका मतलब क्या है, हाउ टू यूज देम एप्रोप्रिएटली एंड हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले देखते हैं इडियम्स क्या होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में एनालाइज करें तो इसमें है अ पीस ऑफ केक, ये इडियम है, और सेकंड सेंटेंस में अंडर द वेदर, ये इडियम है। अ पीस ऑफ केक मींस वेरी इजी थिंग, जो काम बहुत आसान हो उसे कहते हैं अ पीस ऑफ केक। तैयारी अच्छी हुई हुई हो एग्जाम की तो एग्जाम क्या होता है, पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान चीज। सेकेंडली अंडर द वेदर मींस फीलिंग सिक और फीलिंग अनवेल। जब आप बीमार महसूस करते हैं तो कहते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। Commonly used idiomatic phrases. The very first one is under the weather. पहला क्या है, under the weather, वही जो हमने सेंटेंस देखा था। It means feeling sick or feeling unwell. For example, I won't attend the school because I am under the weather. मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसका ये मतलब है। Second one is bite the bullet. Word for word meaning की तरफ जाएं तो गोली को चबाना, ये इसकी सेंस आती है। तो मीनिंग है इसका फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का बहादुरी से सामना करना। एंड एग्जांपल इज आई फाइनली बिट द बुलेट एंड कंप्लीटेड माय डिफिकल्ट असाइनमेंट। मैंने आखिरकार मुश्किलात का सामना बहादुरी से किया और अपना मुश्किल टास्क कंप्लीट कर लिया, अपनी मुश्किल जिम्मेदारी मुकम्मल कर ली। थर्ड वन इज हिट द सैक, मीन्स गो टू बेड, सोने के लिए जाना। I have an exam tomorrow, so I am going to hit the sack. कल मेरा इम्तिहान है, so मैं सोने के लिए जा रही हूँ, ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास a piece of cake, means something very easy. कोई काम जो बहुत आसान हो उसके लिए हम a piece of cake इस्तेमाल करते हैं। Example is the mathematics quiz was a piece of cake. यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि जो काम बज़ाहिर देखने में ही मुश्किल लगते हैं उनके लिए आपने पीस ऑफ केक इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग जो है पहाड़ पे चढ़ना, वो डिफिकल्ट टास्क है, उसके लिए अगर आप कहते हैं माउंटेनियरिंग वाज अ पीस ऑफ केक, वो डिफिकल्ट, वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। सो आपने पीस ऑफ केक उन कामों के लिए यूज करना है जो बहुत आसान होते हैं। क्लियर? नंबर 5, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, मींस रिवील द सीक्रेट, जो सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है उसका सामने आना, इसे कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एंड एग्जांपल इज अहमद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी। अहमद ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी का सीक्रेट जो था वो बता दिया। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक बाजू और एक टांग की कीमत, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होगा ना, तो इट मींस वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज जो हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दैट लैपटॉप कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग,
मतलब लैपटॉप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। फेस द म्यूजिक, यस, ये फेवरेट इडियम है टीचर्स का भी और मेरा ख्याल है पेरेंट्स का भी। व्हाट डज इट मीन? एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का सामना करना। कोई गलत काम कर लेते हैं ना, फिर कहते हैं ओके गो एंड फेस द म्यूजिक, जाओ और नताइज का सामना करो, जो पनिश मिलेगी, जो होगा, कान पकड़े जाएंगे, हड्डी लगेगी। उसमें वो सारे का सारा कहाँ आ जाता है? फेस द म्यूजिक। सेंटेंस इज ही ब्रोक द क्लासरूम विंडो, उसने क्लासरूम विंडो तोड़ दी, एंड हैड टू फेस द म्यूजिक, और सजा का सामना किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना यहाँ पे फेस द म्यूजिक, ये भी बड़े मजे की चीज है। म्यूजिक का सामना करना, मतलब जो हालात वाकयात है उनका जाके सामना किया जाए। और जो इंटरेस्टिंग इसमें है इडियम है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, एक बाजू और एक टांग की कीमत, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। इस तरह से छोटे छोटे हिंट लेके ना आप लोगों ने इन इडियम्स को याद रखना है। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग इडियम है हमारे पास वो है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून कभी कभार होता है ना, तो याद रखिएगा, इट मींस वेरी रेयरली, बहुत कम होने वाला काम होता है ना, उसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। और एग्जांपल है वी विजिट आवर ग्रैंडपेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, हम अपने ग्रैंडपेरेंट्स से मिलने के लिए कभी कभार जाते हैं। नेक्स्ट इडियम इज स्पिल द बीन्स। बीन्स, मटर छील रहे हो ना, मटर बिखर जाते हैं, कोई भी हाथ मार दे बच्चा उसमें आके तो मटर सारे घर में बिखर जाते हैं, तो वहीं से याद रखिएगा स्पिल द बीन्स मीन रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं करनी है, वो नहीं बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट और ऑयल मतलब रात के टाइम ऑयल को जलाना। इट मींस वर्क लेट इनटू द नाइट, रात देर गए तक काम करते रहना। स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तलबा रात देर तक अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। और नेक्स्ट इडियम है हमारे पास पुल समवन्स लेग, और इट मींस, इसका मतलब है जोक और टीज समवन, किसी के साथ मजाक करना, किसी को तंग करना, पॉजिटिव सेंस में है ये। एग्जांपल इज आई एम ओनली पुलिंग योर लेग, मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था, इट वाज जस्ट अ जोक, ये सिर्फ एक मजाक है। नेक्स्ट इडियम इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट मींस वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में परेशान होना, और उस चीज के बारे में परेशान होना जिसे आप वापस नहीं ला सकते। जैसे दूध खराब हो जाए तो उसको वापस आप ठीक नहीं कर सकते, उसी तरह से कोई काम ऐसा हो उसके बारे में आप परेशान हो, ऐसे काम के बारे में परेशान हो जिसे आप वापस नहीं ला सकते, आप वापस ठीक नहीं कर सकते। सेंटेंस इज यू मिस द बस, आपकी बस रह गई है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो परेशान होने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग याद रखिएगा, कुत्ते के भौंकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत दरख्त की तरफ भौंकना। उर्दू में इसका मतलब ये बनेगा, इट मींस ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, यानी गलत शख्स पे इल्जाम लगा देना, उसका कसूर ना भी हो तो उस पे इल्जाम लगा देना, उसके लिए हम कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आप आसानी से इसको जो है वो याद रख सकते हैं बार्किंग से, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो आवर सेंटेंस इज इफ यू थिंक आई कॉपीड योर होमवर्क, अगर आप सोचते हैं कि मैंने आपके होमवर्क को कॉपी किया है, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम इज ऐड फ्यूल टू द फायर। आग पर अगर हम पेट्रोल छिड़केंगे तो क्या होगा? आग भड़क उठेगी, ठीक है, मतलब सिचुएशन बदतरीन हो जाएगी। सो द मीनिंग इज मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, जो पहले ही बुरी सिचुएशन है उसे बदतरीन बना देना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐड फ्यूल टू द fire. We are having the sentence his rude remarks only added fuel to the fire. उसके बदतमीजी वाले रिमार्क्स ने सिर्फ सूरत हाल को मजीद संगीन ही किया था। नेक्स्ट इडियम इज hit the road. It means leave a place, किसी जगह को छोड़ देना, किसी जगह से चले जाना, उसके लिए हम इडियम इस्तेमाल करते हैं hit the road. And the sentence is it's getting late. देर हो रही है, let's hit the road. आइए चलते हैं। Number 16 is break the ice. बर्फ को तोड़ना. It means start a conversation in a social gathering. Social gathering जहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हों लेकिन जरा खामोशी हो, बातचीत के आगाज करने को जो है वो कहते हैं break the ice. The teacher told the funny story to break the ice. टीचर ने खामोशी को तोड़ने के लिए एक मजेदार कहानी सुनाई। Next is
ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ना। इसका एक्चुअल मीनिंग टांग तोड़ना बिल्कुल नहीं है। ब्रेक अ लेग, इसका एक्चुअल मीनिंग टांग तोड़ना बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स गुड लक। जब आप किसी को बेस्ट विशेस का मैसेज कन्वे करते हैं ना, तो उसके लिए हम कहते हैं ब्रेक अ लेग। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक अ लेग इन योर स्पीच कॉम्पिटिशन। आपके स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए अच्छी तमन्नाएं हैं, अच्छे विशेस हैं, आपके लिए दुआ है। सो ब्रेक अ लेग, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इडियम इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। इट मीन्स इट्स योर टर्न टू डिसाइड। बहुत ज्यादा ये इडियम यूज होता है। एग्जाम्पल इज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द ऑप्शंस। मैंने सारे के सारे ऑप्शंस की वजाहत कर दी है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब फैसला करना आपका काम है। नेक्स्ट इज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। उंगलियों को यूं रखें, मीन्स वी शेप में। होप फॉर गुड लक। एग्जाम्पल इज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर माई एग्जाम रिजल्ट। मेरे इम्तिहान के रिजल्ट के बारे में अच्छी उम्मीद रखें। लास्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड। इट मीन्स डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन। कोई सूरत हाल जो है उसकी असल वजह, उसकी रूट कॉज क्या है, वो बताने के लिए हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जाम्पल इज योर आंसर हिट द नेल ऑन द हेड। उसके जवाब ने सारी की सारी सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया। लेट्स हरी अप, हैव अ लुक at the summary. First one is under the weather, means feeling sick. Number 2, bite the bullet, means face difficult situation bravely. Number 3, hit the sack, means go to bed. Number 4, a piece of cake, means something very easy. Number 5, let the cat out of the bag. It means reveal a secret. Number 6, cost an arm and a leg. It means very expensive. Number 7, face the music. It means accept the consequences. Number 8, once in a blue moon. It means very rarely. Number 9, spill the beans, means reveal secret information. Number 10, burn the midnight oil. It means work late into the night. Number 11, break a leg. It means good luck. 12, pull someone's leg. It means joke or tease someone. Number 13, cry over spilled milk. It means worry about something that cannot be changed, that cannot be reversed, जिसे हम वापस ना कर सकें. Barking up the wrong tree. It means blaming the wrong person. Next is add fuel to the fire. It means make a bad situation worse. खराब सूरत हाल को बदतरीन बना देना. Hit the road means leave a place. Number 17, break the ice. It means start the conversation. Number 18, the ball is in your court. It means it's your turn to decide. Number 19, keep your fingers crossed. Hope for good luck. 20, hit the nail on the head. Describe exactly what is causing a situation. याद रखिएगा, idioms को याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में वन इडियम को शामिल करें ऑन रेगुलर बेसिस। और जितना आप इडियम्स को ज्यादा यूज करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश जो है वो ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट होती जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट इडियम, राइट प्लेस। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।